मेरी बात तो सुनिए। साहब 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 बस एक मौका दे दीजिए। साहब साहब बस एक मौका। साहब 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 एक मौका दे दीजिए साहब, बस एक मौका। बड़े साहब थे वो, फिल्में बनाते थे, न जाने कितनी लड़कियों को मौका दिया था। मैं भी बस इसी मौके की तलाश में उनके पास जा पहुंची। मैं तो पूरे मन से नाची थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो ऐसा है ना कि मैं नाचनी हूँ, भाषा ही एक सीखी है। मेरा तो चलना भी नाच, हंसना भी नाच, रोना भी नाच है। मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, मैं भी किसी की बेटी थी, पर अब वो याद नहीं। बस इतना याद है कि तितलियों की तरह उड़ती थी, चिड़ियों की तरह पंख फैलाती थी। आज तो तुम मेरे से बच के नहीं जा रही। पकड़ लिया। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे देख लिया। कहता है, लगता है तुझे नाचने का शौक है, मैं सिखाऊंगा तुझे नाच। और वो मुझे उठा के ले गया। अब मैं मेलों में, ठेलों में लोगों के लिए भटकती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कई बार भाग जाने की भी कोशिश की। उसने मुझे पकड़ लिया। साहब साहब अब से ऐसा नहीं करूंगी साहब। साहब एक बार माफ कर दो साहब। वो मुझे मारता, पीटता, धोखा लगता। फिर एक दिन अचानक एक गांव में नाचते नाचते मुझे वो दिखा। मुझे लगा उन बड़ी बड़ी मूंछों और लाल मुंह वाले राक्षस से बचाने आया है मेरा। जैसे वो मुझे अपने साथ ले गया। कहता है, देख रहा हूं मैं तुझे, तुझ में गुण लगते हैं, मैं सिखाऊंगा तुझे नाच। सच में कुछ तो बात थी उसमें। वो दिन भर नचाता रहता और मैं नाचने को तैयार रहती। वो ढोलक लेकर बैठ जाता और घंटों पर बजाता और मैं उसकी धुन पे घंटों भर नाचती रहती। उसके लिए तो मैं, मेरी पूरी दुनिया नाचने को तैयार रहती। मैं नाचती रहती, 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 नाचती रहती। और जब मैं थक के बैठ जाती तो वो मेरे पास आता, मुझको अपनी बाहों में भर लेता। उसकी बाहों की गर्माहट मेरे हर दुख को दूर कर देती। मुझे क्या महसूस होता था मैं ये बयान नहीं कर सकती। हाँ, पर एक बात कह सकती हूँ कि उसने मुझे नाचने से एक औरत भी बनाया। फिर एक दिन अचानक मेले में मुझे दिख गया। बहुत बड़ा मेला था वो, और कहता है कि सूखी बाई आज तेरा इम्तिहान है। और उस दिन से चारों तरफ बस एक ही नाम, किसू की बाई, किसू की बाई, किसू की बाई। लेकिन सच बताऊं, मैं नाचती थी तो सिर्फ रस्सी के लिए। अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। बड़ी बूढ़िया ने कहा मेरे पाँव भारी हैं। नाचने को किसी चीज की फुर्सत नहीं है, माँ बनने की भी।
एक बेटी चाहती थी। चाहती थी कि रसिक मुझसे भी नाचनी बनाए, मुझसे भी बड़ी नाचनी। मुझे रसिक पर पूरा भरोसा था, लेकिन रसिक ने मेरे भरोसे को रोन दिया। उसने मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की। वो कहता था कि वो एक नई नाचनी लाएगा, कोई नहीं पूछने वाला रहेगा तुझे, जो यहाँ पे है सिर्फ मेरी वजह से है। तेरा नाच ही तेरा सब कुछ है। मैं किसी तरह से अपना बच्चा बचाने में कामयाब रही। मुझे बेटी ही पैदा हुई, लेकिन रसिक बदल गया था। वो कहता था कि वो एक औरत लाएगा। अब उसको मेरी कोई जरूरत नहीं थी, और एक दिन वो एक औरत को ले आता है। कहता है कि वो उसकी बहन है। जब तक लाडो को माँ की दूध की जरूरत थी, उस औरत ने मुझे संभाला। फिर एक दिन अचानक मेरी लाडो गायब हो गई। लाडो, लाडो, लाडो मेरी बच्ची कहाँ है तुम? लाडो, 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 लाडो मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मैंने लाडो को बहुत ढूंढा, नहीं मिली वो। बाद में पता चला कि रसिक ने मेरी लाडो को बेच दिया। मैंने मरने की भी कोशिश की, लेकिन ये जालिम दुनिया ने वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हम जैसों का तो कोई सगा नहीं होता।